नमस्कार जय हिंद साथियों। दिल्ली हाई कोर्ट में आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट, एयरफोर्स रिजल्ट व नेवी भर्ती प्रक्रिया की याचिकाओं पर हाल ही में बीते 19 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई पर सबकी नजरें थी और विशेष तौर से इस कदर नजरें थी कि जिस आशा, जिस उम्मीद व जिस न्याय के लिए हमने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, उस न्याय के अनुरूप, उस आशा के अनुरूप हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, एक दिशा और दशा तय होगी। लेकिन एक जब तारीख मिलती है, उसके पश्चात युवाओं में एक चर्चा अलग तरीके की सामने आ रही है। सोशल मीडिया पे युवाओं के कमेंट्स को देखें तो कई तरीके के कमेंट सामने आ रहे हैं। कई तरीके से युवाओं की अलग अलग अंदाज में प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। यहाँ तक कि कुछ युवा वकीलों के ऊपर निशाना साध रहे हैं, कुछ युवा इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के ऊपर निशाना साध रहे हैं, सरकार के ऊपर भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन पूरी की पूरी जो आप प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको, इस विश्लेषण के माध्यम से आपको रिप्लाई करने वाला हूं। साथियों देखिए, पहले अगर बात की जाए 19 तारीख की उस सुनवाई के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उस सुनवाई के दरमियान हुई है। एक जो समय सीमा थी, उस केस को सुनने की जो समय सीमा थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले। पहले कोर्ट संख्या है, उसमें भी बदलाव देखने को मिले। और इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि कई सारे लॉयर्स हैं वो सुनवाई के दौरान मौजूद ही नहीं हो पाए, अटेंड भी नहीं हो पाए, और वो वहाँ की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसके चलते ये सब चीज़ें नहीं हुई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं कि 19 अक्टूबर से हमें एक और तारीख 18 नवंबर क्यों फॉरवर्ड की गई। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो तारीख फॉरवर्ड हुई है उसका सबसे बड़ा आधार है वकीलों के रिप्लाई का। इसको साधारण भाषा में समझिए कि लॉयर्स का ये कहना था, देखिए कोर्ट में जब सरकार का ये रिप्लाई आया कि मतलब इस चुनौती को, इस याचिका को अधिकार नहीं है याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति के लिए, मतलब चुनौती देने के लिए अधिकार नहीं है। ये पॉइंट किसका था? सरकार का, ना कि हमारी ओर से। इस पॉइंट्स का हमें कोर्ट में जवाब रखना है। हमारे लॉयर्स है, हमारे अधिवक्ता है, वो इस पॉइंट्स का कोर्ट में जवाब रखने वाले थे। और इसकी एक प्रक्रिया होती है, वो है उनको लिखित तौर पर सरकार के जवाब का जवाब देना। साधारण भाषा में कहे तो सरकार का जो जवाब आया है, इस जवाब की प्रतिक्रिया, इस जवाब का जो हमारे लॉयर्स को जो जवाब देना है वो अभी तक नहीं दिया गया है। और उसकी सबसे बड़ी डिले की वजह यह है कि सरकार ने पहले इस जवाब को देने में डिले किया था, क्योंकि 50 दिन का पिछली सुनवाई और 19 अक्टूबर की सुनवाई में समय सीमा मिली थी। इस समय सीमा के दरमियान सरकार को जवाब देना था और 16 अक्टूबर को सरकार का जवाब है वो सामने आया था। और यहाँ तक कि 17 और 18 अक्टूबर तक इन जितने भी लॉयर्स इस तमाम प्रक्रिया को लेकर कोर्ट गए थे, उनको जवाब काफ़ी डिले मिला था। और ये तो है नहीं कि एक दिन के भीतर ही वापस रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी जो डेट, ये जो 18 नवंबर दी गई है, इस डेट के दरमियान तमाम वो प्रक्रियाएं फॉलो की जाएगी जिसमें सरकार को रिप्लाई करना है इन लॉयर्स को। अब कई सारे साथी वकीलों को अलग अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। देखिए, ये आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि आप नेगेटिव माहौल को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, जितनी कोशिशें की जा सकती है वो भी अपनी ओर से कोशिशें करेंगे, क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम इस प्रक्रिया को लेकर कोर्ट गए हैं, हमने न्यायालय का रुख किया है और उसी आधार पे हमें न्याय की उम्मीद है। सरकार ने अपने जवाब में ये साफ तौर पे कह दिया है कि नियुक्ति का दावा करने के लिए याचिकाकर्ताओं का कोई निहित आधार नहीं है। ये सरकार का रिप्लाई है। अब इस पॉइंट के ऊपर तमाम जो लॉयर्स है, जो इन याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता है, वो क्या रिप्लाई रखेंगे, ये वक्त के आधार पे हम आपको बताएंगे जैसे ही उनकी रिप्लाई हमारे सामने आएगी। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बताते चलें कि अभी भी मीडिया में जब इस दिन पर सुनवाई होती है तो इसी बात की चर्चा ज़्यादा होती है कि अग्निपथ को लेकर सुनवाई हुई। अभी भी किसी भी प्रकार से उन बातों को सामने नहीं रखा जा रहा कि इस अग्निपथ स्कीम के पीछे काफ़ी संख्या के अंदर, लाखों संख्या के अंदर युवा जो एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, वो युवा ज़्यादातर जो है वो न्यायालय का रुख कर रहे हैं। ये बात अभी तक मीडिया में किसी तरीके से, जो नेशनल के बड़े मीडिया हैं, नेशनल के उन तमाम मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ें हैं वो नहीं दर्शाई जा रही है। इसके लिए युवाओं को अपनी ओर से कुछ प्रयास करना चाहिए। सोशल कैंपेन जो अभी आपने चलाया था, हो सके वो किस कदर जाए, लेकिन इन तरीके के कैंपेन होने चाहिए ताकि एक आवाज़ है वो सामने हो सके हमारी ओर से। क्योंकि हम अपने तरीके से अगर कुछ ना कुछ करें तो जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस माध्यम से अगर करें तो हमारे लिए कुछ ना कुछ वहाँ से फ़ायदा ही सामने आने वाला है।
साथियों, आप क्या समझ रखते हैं वो आपकी समझ है। उसके बारे में अगर आपकी कोई राय, सलाह, मशविरा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी प्रकार की अनर्गल, बिना जाने किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना करें, क्योंकि जो आपके लिए प्रयास कर रहे हैं वो केवल आपके लिए और आपके अच्छे के लिए प्रयास कर रहे हैं। हो सके तो उन्हें ज़्यादा संबल प्रदान करें ताकि उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वो अपने तरीके में और ज़्यादा बढ़ोतरी देके कार्य करें। फिलहाल के लिए चाहूँगा आपसे इजाज़त। आने वाली जो भी और ताज़ा अपडेट रहेगी आपको अवगत करवाते रहेंगे। एडी आर्मी पॉइंट परिवार से आप सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई ताज़ा, सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के लिए जरूर जुड़िएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेजबान धनेश को। मिलेंगे फिर सेना भर्ती से जुड़ी ताज़ा, सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।